नमस्कार सभी को। तो जैसे आपने टाइटल देख लिया है, अमोघ स्क्रू ढीला पार्ट 8। तो आपको पता है कि ये अमोघ लीला जो है ये बकवास करता रहता है और मैं इसके बकवास को एक्सपोज करता रहता हूँ। ठीक है, तो आज भी देखेंगे कि अमोघ स्क्रू ढीला ने क्या बकवास किया है। तो चलिए देखते हैं अमोघ स्क्रू ढीला का बकवास। जैसे हमारे हमारे सो हम जैसे देखो कैसे ध्यान लगा रहे सो हम सो हम तो वही हो बेटा सो हम सो जाओ वाह सो हम ये तो वही हो सो हम वैसे ही था माया राजा के भाई मेरे पास कहते ये भक्त लोग इनको असली ज्ञान देना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए आपने को बाहर लिया सो हम। तो यहाँ पर भक्त ने कहा ये कौन लिखा भाई सो हम उसने लगा दा अब क्या दा सो हम मैं तो दास हूँ। अगले दिन लगा वाली मैंने कहा ये क्या नाम लगा दिया उसने उसने लगा दिया सदा सो हम मैं हमेशा से वही हूँ। तो फिर बच्चे हमारे ऐसे अरे सर लगे अरे क्या हो गया हमारे फिर से दाल लग गया दास दासो हम तो मेरा देखा भाई इनको। तो अभी आपने देख लिया ना कि अमोघ स्क्रू ढीला ने क्या बकवास किया है। वो ये बोल रहा है कि ये सोहम जो है तुम वही हो बेटा, कह के सोहम सो जा। और फिर वो कह रहा था कि एक बार एक अद्वैती आया था, निराकारवादी मतलब इनके हिसाब से अद्वैती होते हैं। और वहाँ पर उसने बोला कि इन भक्त लोगों को मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, और उसने लिखा है सोहम, उसके बाद दासोहम, फिर उसके बाद सा लिख दिया सदा सोहम, फिर उसके ऊपर फिर दा 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 लिख दिया दा सदा सोहम कह के। तो ये जो है ये बकवास कर रहा था। ठीक है, तो पहली बात ये है कि जो भी ज्ञान मार्ग में होता है जनरली वो भक्त को ट्रबल नहीं करते, या जो कर्म मार्ग में है उनको ट्रबल नहीं करते। और इसका प्रमाण खुद भगवत गीता है। मैं आपको भगवत गीता का प्रमाण दिखाता हूँ। ये देखिए भगवत गीता 3.26। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरेत। यहाँ पर स्वामी शिवानंद जी ने ट्रांसलेशन लिखा है, लेट नो वाइज मैन अनसेटल द माइंड ऑफ इग्नोरेंट पीपल हु आर अटैच टू एक्शन, ही शुड एंगेज देम इन ऑल एक्शंस हिमसेल्फ, फुलफिलिंग देम विथ डिवोशन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर कोई मतलब ज्ञान मार्ग में होगा तो वो बोलेगा ठीक है भाई तुम अपनी भक्ति करो। वो ऐसे नहीं बोलेगा अरे मुझे इनको ज्ञान देना है, ऐसा कभी नहीं सोचेगा। ठीक है, तो ये पहली बात है। अभी दूसरा उसका सोहम के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये है श्रीमद् भागवत 4.2237। ठीक है, 4.2237। तो यहां पर क्या है, तत्वम नरेंद्र जगताम तत्स्तूषाम च जे देहेन्द्रिया सुधिषणात्म भीर आत्मभिर आवृतानाम य क्षेत्रवित् पतया हृदि विश्वगावी प्रत्यक चकास्ति भगवान स्तम अवेही सो अस्मि। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यही लाइन है और इसका ट्रांसलेशन है, अतः राजन जो भगवान देह इंद्रिय प्राण बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगल प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मस्वरूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। तो वह मैं ही हूं, सो अस्मि, सो हम अस्मि, ये तुम्हारी मतलब हमारी भागवत में आया है। ये जो तुम भागवत को मानते हो ना, इसमें आया है। ठीक है, और मैं बताता हूं आप लोगों को और कहां कहां पर आया है। ये देखिए शिव पुराण, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता चैप्टर नंबर 13। हाँ, और यहाँ पर 40-41, ही शुड मेडिटेट ऑन विद्येशा ब्रह्मा विष्णु ईशा जीवात्मन एंड परमेश्वरा स्टेशनड इन द 12 एसोटेरिक सेंटर्स of the body from Mooladhara to Brahmarandra as identical with Brahman with the conception of Soham, I am he, and continue the japa। ठीक है, ये यहां पर आ गया। देवी भागवत में देखते हैं, देवी भागवत में यहां पर, हाँ,
तो यहां पर है सुषुम्ना मार्गमाश्रित्य ब्रह्म रंध्रगताम स्मरेत जीव ब्रह्मणि संयोज्य हंस मंत्रेण, हंस मंत्र मतलब सोहम, हंस मंत्रेण साधकः। ठीक है, तो यहां पर सर्वप्रथम मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्म रंध्र तक देवी परादेवता कुंडलिनी को पहुंचने की भावना करे। तत्पश्चात साधक हंस मंत्र से मतलब सोहम मंत्र से जीव का ब्रह्म का संयोजन करके अपने शरीर, हाँ हाँ, संयोजन करे। ठीक है, करके यहां तक है। ठीक है, और बाकी 1 2 3 है। तो ये यहाँ पर इसका सोहम का है, और बहुत सारे रेफरेंसेस है, और बहुत सारे रेफरेंसेस है। एक वैष्णवोपनिषद है, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही दिया गया है, सोहम कह के दिया गया है। तो कुल कुल मिलाकर बात ये है कि इस अमोघ गधीला को खुद शास्त्र पता नहीं है, जो भी चाहे बकवास किए जा रहा है, बकवास किए जा रहा है, इसको खुद कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए हम अमोघ लीला का और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं। देखो ना, ये तो हमारे वैष्णव चल रहा है, कैवल्य में बताए थे, ये तो नरक है। कैवल्य मतलब कोई निराकार तो कौन भी आ रहा है, एक उनसे बड़ा है वो, इतना नीरस जीवन, ओह इतना कोई रस नहीं वहां पर। जब फिर चैलेंज किया प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आप कैसे कह सकते हैं कि निराकार के अंदर आनंद नहीं है? प्रभुपाद जी ने कहा देखो निराकार में आनंद तो है, लेकिन रस नहीं है। रस किससे आता है? आदान प्रदान से आता है। जैसे माँ बच्चे के साथ जो करती है उसमें रस है, जो दोस्तों में आपस में होता है वो रस होता है, रिश्तों की वजह से रस आता है। तो निराकार में कोई रिश्ता ही नहीं है तो रस आ जाएगा, और जहाँ रस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नीरस, नीरस। तो इसीलिए वहां पर वास्तव में आनंद है नहीं। तो इसलिए अगर निराकारवादी को पहुंच भी जाए गलती से निराकार, उसको वापस आना पड़ता है संसार में, वो रस को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब बाकी रस उसने एक्सपीरियंस किया नहीं, तो यहाँ पर आना पड़ता है। जैसे ऐसा देखो क्यों गया शीशे पे मतलब ऐसे ही निराकार में होता है, एक होता सेम मक्खी की जिंदगी निराकार तक पहुंच के फिर वहीं तक। अरे लो जी, तो निराकार की जिंदगी सिद्धि है लेकिन टेम्परेरी सिद्धि है, वहां पे जन्म चलता रहना पड़ता है। हमारे ऐसा जीव को सब एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई और घोषवासी उसका बच्चा हो, बच्चा लेके भाग रही है, उसी से गुंडे भाग रहे हैं, कहां जा रही है और भाग रहे हैं, तभी उसको घर दिया, सकता ओ थैंक गॉड ये घर दिया, दौड़ी दौड़ी तो ना वहां जो सीढ़ी थी, सीढ़ी को पाउंड ठोकर लगी तो बच्चा गिर जाता, बच्चा लेके गुंडा दौड़ कर चली और यहां से निकल गया उसने, लेकिन बच्चा बाहर गया। तो गुंडे जो है बच्चे को हाथ में कहता है चल बात कर कहां जाएगी तो छोकरी तो उस समय सुकून होता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसको वापस गुंडों के पास जाना है। इसी तरह से निराकार प्रवेश कर दिया, थोड़ा सुकून मिला उसको, ओके जना ना जना मृत्यु में बड़ा बीमारी, लेकिन जब मृत्यु बड़ा बीमारी गुंडे कहते हैं वहां कोई रस नहीं है, रस तो संसार में है, भक्ति का सुपर है, वो तो भक्ति का बेटा जल्दी जा फाइनली वापस आना पड़ता है जगत में रस को अनुभव करने के लिए। वही थर्ड क्लास है, संसार रस क्या है, जड़ रस, फोर्थ क्लास रस। तो इसीलिए फिर ऐसे निराकारवादी को संसार में कैसे आना। तो अभी आपने देख लिया ना कि अमोघ लीला ने क्या बकवास किया है। वो बकवास कर रहा था कि ये जो मतलब निराकार की सिद्धि टेम्पररी सिद्धि है, वहाँ पर रस नहीं है, रस जो होता है आपको आदान प्रदान से होता है। और फिर मतलब एक माँ अपने बच्चे को एक एग्जाम्पल देता है, माँ अपने बच्चे बच्चे को बचाने के लिए गुंडों से बचने के लिए जाती है। ठीक है, तो वैसे ही क्योंकि क्या ज्ञान योग में जाने वालों ने ऐसा कोई पाया नहीं है। ठीक है, और कैवल्य जो है नरक है कह के बोल रहा था ना ये अमोघ लीला। तो चलिए पहले इनके भागवत से देखते हैं। तो अब जो भी देखोगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा भागवत से ही प्रमाण देता हूँ, क्योंकि ये हर हमेशा चिल्लाते रहते हैं टॉप मोस्ट टॉप मोस्ट टॉप मोस्ट कह के, इसलिए मैं अभी भागवत से प्रमाण देता हूँ। ये भागवत पुराण, ठीक है, और ये स्कंद 4, हाँ, और 20वां अध्याय 20th अध्याय और 10वां श्लोक। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, परित परित्यक्त गुण सम्यक दर्शनो विषयादयः शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अश्नुते। चित्त शुद्ध होने पर उस विषयों को संबंध नहीं रहता है तथा तत्व ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, तो फिर तो वह मेरी समता स्थिति में प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्मावस्था है। ठीक है, तो ये जो है ये कैवल्य है। ठीक है, कैवल्य के बारे में, तो कैवल्य नरकायते ना, तो भागवत कैवल्य के बारे में बता रहा है। और मैं आपको और एक बताता हूं,
तो अभी अच्छा ये वाला नहीं है। द्वादश स्कंद 13th अध्याय, हाँ 12th 13 और 12। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक स्वरूप। ब्रह्म और आत्मा का एक स्वरूप, ठीक है, ये भागवत कह रहे हैं। अद्वितीय सदवस्तु वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन ही एकमात्र कैवल्य मोक्ष है। ठीक है, यहां पर ट्रांसलेशन कर दिया। मैं आपको और एक श्लोक दिखाता हूं। ठीक है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम ईष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित। ठीक है, तो यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। समस्त उपनिषदों का सार क्या है? आत्मा और ब्रह्म की एकता ही ये समस्त उपनिषदों का सार है। यही भागवत का प्रयोजन है। ठीक है, तो इससे भी प्रूव हो गया कि कैवल्य ही सिखा रहा है हमें भागवत। ठीक है, तो इससे भी ये सिद्ध हो गया है। हाँ, और हम और एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। तो ये रहा 10वां स्कंद 14th अध्याय। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको भूमिका बताता हूं। भूमिका ये है कि यहाँ पर आपको कथा पता है कि एक बार श्री कृष्ण जो है गोप बालकों के साथ खेलने जाते हैं। तब ब्रह्मा जी जो है बालकों को एक एक साल के लिए ब्रह्मलोक में छुपा देते हैं, गोप बालक और बछड़ों को भी। तो क्या करते हैं श्री कृष्ण जो है वो खुद गोप बालक और बछड़ों का रूप धरते हैं। हाँ, श्री कृष्ण जो है वो गोप बालक और बछड़ों का रूप धरते हैं और धर कर वो खुद वहां पर अपने आप से लीला करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि वो गोप बालकों की माताएं जो है उनको मतलब जो श्री कृष्ण थे उनके पुत्रों के रूप में उनको और प्रेम आ रहा था। ठीक है, उनको और प्रेम आ रहा था उनके ऊपर। हाँ, तो मतलब जब ये हुआ था फिर उसके बाद ब्रह्मा जी आए। हाँ, एक साल बीत गया, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण ने सारे के सारे रूप धर लिए। तब उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और उसके बाद गोप बालकों को लौटा दिया। लौटाने के बाद क्या हुआ था, लौट कर जब गोप बालक आ गए, ठीक है, और श्री कृष्ण ने अपने मतलब अपने ही अपने रूपों का उपसंहार कर लिया। तब यहाँ पर राजोवाचा मतलब परीक्षित पूछ रहे हैं, ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे इयान इयान प्रेमा कथम भवेत सो अभूत पूर्वस तोकेशु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, ब्रह्मन सुखदेव जी को बोल रहे हैं व्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे। व्रजवासिया मतलब यहाँ पर माताएं गोप माताओं की बात कर रहे हैं, दूसरे के पुत्र थे। तो फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनके अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको इसकी भूमिका बता दी है, इसका बैकग्राउंड बताया है। तो वही गोप, यही प्रश्न है कि गोप माताओं को अपने पुत्रों से ज्यादा श्री कृष्ण पर प्रेम क्यों हुआ था, इसका कारण क्या है? ठीक है, अगर हम ऐसे ही प्रश्न जो है प्रभु जियों से पूछेंगे तो प्रभु जी कह रहे अरे क्योंकि वो श्री कृष्ण है, बस क्योंकि उनको पता नहीं है ना, उनको कुछ पता नहीं है, बस दिखाना है हम प्रभु जी है, तुम बेवकूफ हो, बस। ठीक है, अभी हाँ अभी देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं।
तो तो यहां पर कृपया करके बताइए इसका क्या कारण है, ठीक है, इसका क्या कारण है। तो यहां पर सुखदेव जी बोलते हैं, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे इतरे अपत्यवित्ताद्यास्तद् वल्लभत एव ही। तो तत् वल्लभय एव ही, हाँ। तो इसका मतलब ये है, राजन, संसार में सभी प्राणी अपने आत्मा से, अब मतलब अपने आप से, अपने अपना से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। मतलब संसार में सारे के सारे लोग अपने आप से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से और किसी से जो प्रेम होता है, यह तो इसलिए है कि वो वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय है, मतलब हमें प्रिय है। पुत्र पुत्र जो है, पुत्र से मुझे प्रेम है क्योंकि पुत्र मुझे प्रिय है। धन से मुझे प्रेम है क्योंकि मुझे प्रिय है, लेकिन सबसे पहले प्रिय कौन हूं? मैं हूं, ठीक है। अभी मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट इसका अनुवाद पढ़ूंगा। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा से, मतलब अपने आप के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। मतलब अपने आप से जो प्रेम होता है, हाँ, मतलब उनके कहनाने वाले पुत्र, पुत्र, धन वगैरह, उससे उतना प्रेम नहीं होता है। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, ये भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। मतलब जितना जितना यही है। तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। जब विचार द्वारा यह मालूम होता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है, ठीक है। देहोपि ममता भाक चेत्यहर्सौ नात्मवान प्रियः जीर्यत्यपि देहोस्मिन् जीविताशा बलीयसी, ठीक है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से, मतलब अपने आप से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। मतलब हम अपने लिए ही प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सबके आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याणों के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब जो हम में जो आत्म स्वरूप है, जो साक्षी है, वही श्री कृष्ण है। और श्री कृष्णम कृष्णम येनम अवेहितु आत्मानम अखिलात्मना। तो सबका जो आत्म स्वरूप है वही श्री कृष्ण है। जगत हिताय सोप्यत्र देही इव आभाति माया। तो देही की तरह दिखते हैं अपनी माया से, लेकिन वास्तव में देही नहीं है, ठीक है। तो श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण सब में, सबकी आत्मा है, सबकी साक्षी है। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अधिक प्रेम होगा। तो प्रेम प्रेम या आनंद कब आएगा? आनंद जो है आपके स्वरूप से आएगा। ये आदान प्रदान वगैरह ये क्यों हो रहा है? ये आदान प्रदान से प्रेम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप से प्रेम करते हो, अपने आप से बहुत ज्यादा अधिक प्रेम करते हो, यही कारण है। तो ये जो अमोघ लीला बोल रहा था आदान प्रदान से ये होता है वगैरह, ये बकवास है, ये बिल्कुल बकवास है, ठीक है। उसको कुछ पता नहीं है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, यही सही भागवत है। ये जो है, ये आपको बाकी के लोग बताएंगे नहीं। कथावाचक इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे। हाँ, मैं जो हूं, मैं आपको बता रहा हूं। यही भागवत का प्रयोजन क्या है, भागवत में वास्तविक ज्ञान का कहां पर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये अमोघ गधीला जो है, या ये जो भी भागवत कथा करते हैं वो नहीं दिखाते। ठीक है, तो यही था अमोघ लीला का बकवास ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं अमोघ स्क्रू ढीला का। और पुराणों में लिखा हुआ है कि ऐसा भक्त जो कि जीव में और भगवान में अंतर को बताता है, समझाता है, ऐसा भक्त बहुत प्रिय है। तो इसलिए मैं आनंद महात्मा की बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको और बताना है, सर हमें भी बताना है, जीव में भगवान में अंतर समझाना। जीव और भगवान में अंतर है और हमेशा रहेगा, और ये अंतर ही खूबसूरती है हमारी, ये जीवन की खूबसूरती है, ये अंतर है। हनुमान जी पूछा जाएगा राम जी में तो क्यों होता है ना, सदा रहो रघुपति के दासा, जो है दासा वही है दासा, तो इसीलिए दासा। यशोदा मैया भी कृष्ण एक नहीं होती, यशोदा मैया की होती होगी कृष्ण के अंदर। तो अभी आपने अमोघ लीला का बकवास देख लिया है ना, तो वो बोल रहे थे कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ऐसा जो भक्त जो है, जो भगवान और जीव में भेद करता है, वो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, कह के बोल रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर अमोघ लीला, तो इसका तो मैंने पहले ही काट दिया, क्योंकि यहाँ पर भगवत गीता में ऑलरेडी कहा गया है कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, कह के भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है। ठीक है, चलिए अब इनका भागवत देखते हैं। ठीक है, हमारा ही है, मतलब वैसे आदत हो गई है, क्या करें। तो भागवत स्कंद 1 अध्याय 5, और ये जो है वर्स नंबर 27। तस्मिंस्तदा लब्धेरुचिर्महामुने प्रियश प्रियश्रवस्यस्य अखिलात् मतिर्ममा ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्येत् मयि ब्रह्मणि कल्पते कल्पितं परे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ ये जो वचन कह रहे हैं ये स्वयं नारद मुनि कह रहे हैं। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, महामुने, जब भगवान में मेरी पूरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु की मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से इस संपूर्ण सत और असत स्वरूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। मतलब उनके परब्रह्म स्वरूप में माया से कल्पित देखने लगा। और ये नारद जो है ये तो प्रिय है, श्री कृष्ण को प्रिय है। तो ये थी इनकी स्थिति। ठीक है, देवी भागवत में तो एक मिनट, तो यहां पर क्या है, भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए नित्य जानता है, सभी जीवों में मेरी ही रूप का चिंतन करता है। जैसी प्रीति जैसी प्रीति अपनी प्रीति होती है, वैसी ही दूसरों में भी रखता है। चैतन्य परब्रह्म की समान रूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर किसी में भी भेद नहीं करता। हे राजन, सर्वत्र विद्यमान सभी प्राणियों में मुझ स्वरूपिणी विराजमान जानकर नमन करता है, पूजन करता है। चांडाल में भी मेरी भावना रखता है। तो यहाँ पर भी जो है, इस अद्वैत भक्ति को ही पराभक्ति कहा गया है देवी भागवत में। ठीक है, और मैं बताता हूं, ये देवी भागवत स्कंद नंबर 7 अध्याय नंबर 37, और आप वर्सेस जो है 16 टू 18 देख सकते हैं। 16 टू 18 है ये। अन्यन्येनैव भावने अनन्येनैव भावने पूजय तिरयो नागतिपा मामीश्वरी जगत योनि सर्व कारणम। ठीक है, मेरा
पुलकित शरीर, प्रेम के आंसू परिपूर्ण नेत्र से तथा गदगद होने अविरुद्ध वाणी वाला, जगत को उत्पन्न करने वाली तथा कारण की कारण मुझ परमेश्वरी को अनन्य भाव से पूजन करता है। ठीक है, अनन्य भाव से। इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता परभक्तिस्तु सा स्मृता यस्याम देव्यतिरिक्तम न तो किंचिदपि भाव्यते। ठीक है, जो भक्ति कही गई है वह पराभक्ति नाम से विख्यात है, जिससे देवी को छोड़कर अन्य किसी की भावना नहीं होती है। इत्थम जाता भक्तिर यस्य मधुर तत्वतः तदैव तस्य चिन्मात्रे मद्रूपे विलयो भवेत। हे भूधर, इस प्रकार से पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है वो उसी क्षण मेरे चिन्मय स्वरूप में विलय हो जाता है, मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को पहुंच जाता है। भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सैव ज्ञानम प्रकीर्तितम। भक्ति का जो पराकाष्ठा है वही ज्ञान है। वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयम यतः। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहा गया है और वही वैराग्य की सीमा है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य दोनों ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ठीक ठीक है, तो भक्ति की पराकाष्ठा ही ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान। लो, खंडन हो गया। भक्तौ कृतायाम यस्यापि प्रारब्धवशो नगः न जायते मम ज्ञानम मणिद्वीपम स गच्छति। हाँ, तत्र गत्वाखिलान् भोगान् अनिच्छन्नपि चर्चति तदन्ते मम चिद्रूप ज्ञानम सम्यक भवेन नगः। हे नग, मेरी भक्ति करने पर भी जिसे प्रारब्धवश मेरा ज्ञान नहीं हो पाता वह मेरे धाम मणिद्वीप में जाता है। वहां जाकर समस्त प्रकार के भोगों का अनासक्त होता हुआ वह अपना समय व्यतीत करता है। हे नग, अंत में वह मेरे चिन्मय स्वरूप का सम्यक ज्ञान ठीक है, चिन्मय रूप का सम्यक ज्ञान उसको हो जाता है। ठीक है, तो यही देवी भागवत का तात्पर्य है, हो जाता है। ठीक है, तेन मुक्त सदैव स्यात् ज्ञानान् मुक्तिर्न च अन्यथा इहैव तस्य ज्ञानम स्यात् दृग्गतस् प्रत्यगात्मनः। तो प्रत्यगात्मा का ज्ञान, साक्षी का ज्ञान, जीव और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान जो है यही असली ज्ञान है, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। ये देवी भागवत खुद बोल रही है। ठीक है, ये राजसिक तामसिक पुराण बोलते हैं, मैं मानता नहीं, बकवास है वो। तो चलिए, अभी मैंने दिखा दिया कि अमोघ लीला का कितना बकवास है। मैं इसका और एक ऑब्जेक्शन लेता हूं और एक बकवास दिखाता हूं। So that is ultimately we are भगवान का दास। जो भगवान दास, एक्चुअली भगवान की बनना कि हम एक हो जाएंगे भगवान के साथ, ऐसा हम नहीं होने वाले भगवान सारे। क्योंकि भगवान विभजन कर रहे हैं कि आत्मा घुलनशील नहीं है, आत्मा बुद्धिमती नहीं है। जितने निराकारवादी ये बात है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जहाँ से आत्मा लौट मिलाती है और कहाँ से परमात्मा है और फिर दोनों का होना मिलन, ओए ओए ओए, और दोनों एक हो गए। ऐसा नहीं मिलन है, हनुमान जी राम जी एक हो गए, हम सेवा करते हैं। तो आत्मा घुलनशील नहीं है। अरे कुछ गंदी थोड़ी है कि आत्मा परमात्मा घुलती बल्कि परमात्मा के साथ ऐसा होता है। परमात्मा का तत्व अलग है, जीव का तत्व अलग है, ये तत्व इधर घुलता नहीं है। कोई बोलता तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन ही वास्तव में जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। भाई साहब, भाई मान लाइए आप। कभी एक होते ही नहीं है, आत्मा परमात्मा कभी एक हो ही नहीं सकती। ये कौन बोल रहा है? भगवत बोल रही है आत्मा घुलनशील नहीं है, अभेदम इनसॉल्युबल। तो ये परमात्मा में भी एक नहीं हो सकते। आत्मा परमात्मा एक कैसे हो गए? एक हो सकते हो? इम्पॉसिबल। नमस्कार सभी को। तो अभी आपने देख लिया ना कि अमोघ लीला ने क्या बकवास बोला है। बकवास बोला है कि आत्मा घुलनशील नहीं है, वो कोई शिकंजी नहीं है कि मिल जाएगी, और आत्मा परमात्मा का मिलन ये दौड़ा चला आएगा वगैरह, ऐसा बोल रहा था अमोघ लीला। तो वास्तव में ये है कि अद्वैत में आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो बताते नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जो है वो वास्तव में मिले हुए हैं, ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो मिलन कैसे हो सकता है? तो
वो बकवास है। जैसे अभी आकाश है और बहुत सारे घड़े में आकाश है, ठीक है। घड़े के आकाश और बाहर का आकाश कैसे मिल सकता है? घड़े का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है। वैसे ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा एक ही है, ठीक है। तो इसको मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो चलिए अभी मैं इनके भागवत पुराण से दिखाता हूँ और इतने प्रमाण दिखाऊंगा भागवत पुराण में कि आपको आश्चर्य होगा कि अद्वैत से भरे इस भागवत पुराण में इन गधों को अचिंत्य भेदा भेद दिखता है। चलिए अभी हम देखते हैं कि भागवत पुराण क्या कहता है। तो ये हमारा भागवत पुराण, ठीक है। और एक मिनट, हाँ, तो 431:18 है, ठीक है। तो 431 18th वर्ष है, ठीक है। ते नई का आत्मानम अशेष देहिनाम काल प्रधानम पुरुष परेशम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाह प्रवाहम प्रवाहम आत्मैक भावेन भजस स्वमथा। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है, अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्रीहरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारण काल, उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम तथा अपनी काल शक्ति से इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। तो मतलब क्या है, आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है, यहाँ पर अभिन्न रूप से मानने को बोला है, ठीक है। तो चलिए और एक प्रमाण देखते हैं। हाँ, तो ये जो है ये 1.2.2 है, ठीक है। 1.2.2 भागवत। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत्री तन्मयता तरवो अभिनेधुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, ठीक है। ये बहुत बहुत फेमस वर्स है, ठीक है। सूत जी जो है वो किसको प्रार्थना कर रहे सुखदेव परमहंस को। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, हाँ, सुतरा लौकिक वैदिक कर्मों की अनुष्ठान अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से, यहाँ पर संन्यास मतलब ऐसे आश्रम का संन्यास हमें नहीं लेना है, एक तरह का अवधूत स्थिति जो है, अवधूत स्थिति में वो चले जा रहे थे, ठीक है। उद्देश्य से जाने देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब सुखदेव मुनि जो है उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था पाई। हाँ, भागवत प्रमाण है यहाँ पर, ठीक है। और तो 1 हाँ, तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुति ग्रहीतया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्मा स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। मतलब अपने को यहाँ पर पश्यंत आत्मनि आत्मानम, तो अपने में ही अपने आप को देख रहे थे, ये है। तो मतलब क्या है, यहां पर भी भक्ति के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर भी भक्ति के द्वारा उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति पाई, ठीक है।
और एक प्रमाण देखते हैं। हाँ, एक मिनट। ओके, 1.9.42 है ना? हाँ, तम तम इमम अहम अजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठात् आत्मकल्पितानां प्रदृश्यमिव न एकधारकमेव समाधिगतोस्मि भेद मोह। विधूत भेद मोह, भेद भेद के मोह को उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में वो एक और सबके हृदय में विराजमान है। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण में भेद ब्रह्म से रहित होकर प्राप्त हो गया है। तो मतलब क्या है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो ये भेद जो है ये ब्रह्म है। विधूत भेद मोह, भेद का मोह है। ठीक है, तो अभी इसका क्या था? हाँ, 1:13:47। तो तदिदम भगवान राजन ये एक आत्मा आत्मना स्वधृक अंतरो अनंतरो भाति पश्यतम माययोरुधा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर भी एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा। यहाँ पर हमको ऐसे लेना है जैसे घटाकाशों में जो आकाश है, जो महाकाश है, ऐसे लेना है। माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, तुम केवल उन्हीं को देखो। ठीक है, यहाँ पर भी अद्वैत। हाँ, हाँ, तो ये जो है यावत पृथक पृथक्त्व यावत पृथक्त्वमिदमात्मानम् इंद्रियार्थं मायाबलं भगवतो जन ईशः पश्येत् तावत् न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रम्येत व्यर्थापि दुःख दुःखनिवहं वहति क्रियार्थः। तो ये कौन सा है मैं बताता हूँ। 399। ठीक है, भागवत। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूप माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोक्ता क्षेत्र होने के कारण उस नाना प्रकार के दुख को डालना रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको कितने प्रमाण दिखाए हैं भागवत से? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 प्रमाण मैंने भागवत से दिखाया है अद्वैत का। क्या कोई भी इस्कॉन वाला मुझे यहाँ पर भागवत में कहीं पर भी अचिंत्य भेदा भेद दिखा सकता है? डायरेक्ट श्लोक चाहिए मुझे कि अचिंत्य भेदा भेद ही वास्तव है। ऐसा कोई श्लोक इनको मिलता नहीं। और ये भगवत गीता को बोलते हैं ना अव्ययम कह के। ठीक है, अव्ययम का मतलब इसको पता नहीं है, ये गधा है। भगवत गीता 2.24 अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योम शोष्यवेव च नित्य सर्वकत स्थाणुरचलोयम सनातनः। मैं यहाँ पर स्वामी शिवानंद जी का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। This self cannot be cut, burnt, wetted, nor dried up. It is eternal, all-pervading, stable, immovable, and ancient. तो अचलोयम नित्यः सर्वगतः स्थाणु, स्थाणु मतलब वेल एस्टैब्लिश। अचलोयम
अचल मतलब उसमें कोई चलन नहीं होता है। किसमें? आत्मा में, सनातन, इटर्नल। ठीक है, तो यहां पर अलग आत्माएं नहीं है। एक ही आत्मा जो है जीव के रूप में, एक ही आत्मा जो है ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहा है उपाधियों की वजह से। ये वैसे वैसे और बहुत सारे प्रमाण जो है, बहुत सारे प्रमाण मैं दिखा सकता हूं। ठीक है, मैंने आपको भागवत से ही 6 प्रमाण दिखा दिए। और अब आप सोचो कि मैं अन्य पुराणों से मैं कितने प्रमाण दिखा सकता हूं अद्वैत का। क्या ये इस्कॉन लोग जो है, मैंने उनके भागवत से 6 जगहों से अद्वैत मैंने दिखा दिया। ठीक है, और अगर आप पूर्व के मेरे वीडियोस देखोगे, पिछले वीडियोस देखोगे, वहां पर भी मैंने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं भागवत, विष्णु पुराण आदि से। ठीक है, तो मैंने तो प्रमाण दे दिया है, अमोघ लीला मैंने तो प्रमाण दे दिया है कि अद्वैत जो है वही भागवत का वास्तविक प्रयोजन है। अद्वैत रियलाइजेशन ही भागवत का वास्तविक प्रयोजन है। ब्रह्मात्मैकत्व लक्षण। ठीक है, तुम ये ऐसा नहीं है कह के तुम प्रूव नहीं कर सकते। तुम्हारा अचिंत्य भेदा भेद जो है कहीं पर टिकता नहीं। ठीक है, तो यही है कि अभी मैंने इतने प्रमाण दिखाने के बाद भी अगर कोई गधे की तरह अमोघ लीला को सुनता है तो ठीक है, और एक वीडियो करूंगा जो लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज में, उससे ये सीरीज एंड हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई सुनता है तो ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और जिनको ये अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस, उनको भी ये फॉरवर्ड कीजिए। तो इससे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री मात्रे नमः, गणेशाय नमः। सभी देवताओं को मेरा नमस्कार।